पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ लेकर के आना हो तो वो अपना आईपीओ कैसे लेकर के आएगी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक कंपनी अपना आईपीओ कैसे लेकर के आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के कंडीशंस के बारे में कि एक कंपनी को किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए अगर वो अपना आईपीओ लेकर के आना चाहती है, तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहती है तो आज उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवलेश पांडे और आज हम जानेंगे कंपनी लिस्टिंग के कुछ कंडीशंस के बारे में कि एक कंपनी किन किन चीजों को फुलफिल करेगी तब जाकर के वो लिस्ट होगी। इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो आता है कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल। जब भी हम किसी कंपनी को लिस्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका ऑथोराइज कैपिटल चेक किया जाता है। यानी अगर आप भी किसी कंपनी को अपनी कंपनी को लिस्ट कराने जा रहे हैं तो ऑथोराइज कैपिटल जो है वो कम से कम 25 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तब जाकर के आपकी कंपनी जो है वो लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे। नंबर 2, पेड अप कैपिटल। एक कंपनी को लिस्ट करने के लिए हमारा जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट होता है एनएसई के द्वारा। एनएसई ये बोलता है कि कम से कम अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करने जा रहे हो तो कम से कम आपके कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। यानी ऑथोराइज कैपिटल 25 करोड़ का होना चाहिए और पेड अप कैपिटल जो होता है वो 10 करोड़ का होना चाहिए। अब ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होता है, वैसे तो मैं सेपरेट एक वीडियो मेरा ऑलरेडी है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑथोराइज कैपिटल यानी टोटल कंपनी की वैल्यूएशन, यानी टोटल कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल जो होता है उसमें से जो प्रमोटर्स होते हैं जितना शेयर वो सब्सक्राइब करके रखते हैं उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का होना चाहिए और ऑथोराइज कैपिटल जो है वो कम से कम 25 करोड़ का होना चाहिए, तब जाए आप अपने कंपनी को लेकर के। नंबर 3, कंपनी एक्ट 2013 और सेबी एक्ट 1992 के नियमों का पूरे अच्छे तरीके से पालन करती हो। यानी कंपनी एक्ट 2013 जो है उसमें पूरे सारी चीजें आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कंपनी लिस्ट अपना करा सकते हैं। या सेबी एक्ट 1992 है उसको आप अच्छे से एक बार स्टडी करें अगर आप भी विचार कर रहे हैं अपने कंपनी को लिस्टिंग करने के लिए, तो कि स्टार्टिंग से हमें किन किन बातों का ध्यान करके चलना होता है कि ताकि आगे चल करके हमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। नंबर 4, कम से कम आपके कंपनी में 3 साल का रिटर्न होना चाहिए, यानी 3 साल का बैलेंस शीट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी जो है इस साल रजिस्टर्ड हुई है, आपने 2, 4, 6 महीने में आपने कंपनी इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने कैपिटल अपना फुलफिल कर लिया और चले गए सेबी के पास, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 3 साल पुरानी कंपनी आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के आप लिस्ट हो सकते हैं। यानी 3 साल का बैलेंस शीट आपके कंपनी का होना चाहिए। नंबर 5, आपके कंपनी का जो भी एसेट्स है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो अगर आप भी अपना विचार बना रहे हैं कंपनी को लिस्ट करने का, तो आपका जो भी कंपनी के नाम से जो भी आपने एसेट्स बाई किया हुआ है वो ऐसा एसेट्स ना हो जो घटते क्रम में हो, जिसकी वैल्यूएशन डे बाय डे प्रत्येक साल घट रही हो। यानी वो उसका वैल्यूएशन ऐसा होना, मतलब ऐसा एसेट्स होना चाहिए जिसका वैल्यू हमेशा बढ़े, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, इसका एसेट्स जो है वो हमेशा बढ़ता है। तो पॉजिटिव एसेट्स होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने कंपनी को इजीली लिस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, अगर आप अपने कंपनी को लिस्ट करने का विचार अगर बना रहे हैं तो आपको इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करने के साथ में आपको ये भी सेबी को बताना होगा कि आपके पास पहले से कितने इन्वेस्टर हैं, कितने आपने डेब्ट फंडिंग ले रखी है मार्केट से, यानी कितना लोन आपने मार्केट से लिया हुआ है, उसकी भी लिस्टिंग आपको बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी सेबी को। तो यानी तो जो भी आपने फंड वगैरह मार्केट से लिया होगा, जो भी लोन या इन्वेस्टर कोई आपके कंपनी में है, तो उसका भी एक प्रॉपर लिस्ट बना लें, तभी जाकर के सेबी के पास आप जाए। नंबर 7, आपके कंपनी में जितने भी प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं उसमें से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इस फील्ड का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। यानी उसको फाइनेंशियल सेक्टर का 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो और वो कंपनी का कम से कम 20% जो शेयर है वो रिजर्व करता हो। तो अपने कंपनी में एक व्यक्ति ऐसे चुने जिसका 20% से ज्यादा शेयर हो, वो रिजर्व करके रखा हो और 3 साल का मार्केटिंग यानी फाइनेंशियल एक्सपीरियंस उसके पास हो। तो ये था कुछ लिस्टिंग का कंडीशंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
प्रोसेस के बारे में कि लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसमें लिस्टिंग करने के लिए। तो कंपनी लिस्टिंग से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज मुझे मिले, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती होगी अगर तो लाइक जरूर कर देना।